हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीटीईटी सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जल्द ही पीआरटी टीजीटी पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है उसकी तैयारी कराना प्रारंभ कर देंगे। तो फाइनली जो है इस चैनल के माध्यम से अब जो है टॉपिक वाइज आपको जो है पूरे का पूरे जो है नोट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम आपसे तैयारी भी मजबूती कराया जाएगा। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको कंटेंट बिल्कुल ही वो दिया जाएगा जो कि डीएसएस भी, चाहे वो पीआरटी का हो या टीजीटी पोस्ट के लिए हो, सारे के लिए जो है एक महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य के साथ जो है आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसमें और आज इस वीडियो में जानेंगे कि सेक्शन बी जो आपको पता होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उससे संबंधित हम कुछ टॉपिक लेके आएंगे और ख़ास तौर पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में पीआरटी के लिए, और साथ ही साथ लास्ट में हम टीजीटी के बारे में भी बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से पीआरटी के बारे में चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ आप सबों के बीच। जानकारी के लिए बता दें, आपको पता होगा कि सेक्शन बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स का होगा। जानकारी के लिए बता दें, यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी में भी आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप साइंस से हैं तो साइंस के टॉपिक से मिलेगा, और यदि आप सोशल साइंस हैं या लैंग्वेज हैं तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। किसमें? तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा उससे संबंधित टोटल जो है वो 100 मार्क के इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद चलिए हम अब कुछ जो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषय वस्तु हैं, जिसको आधार मान करके आप जो है तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आप यहाँ देख पा रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु जो है इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ ये जो महत्वपूर्ण जो आपको हम विषय वस्तु दे रहे हैं, टॉपिक दे रहे हैं, वो विगत पूर्व के वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर हैं। यानी विगत कई वर्षों से जो डीएसएसबी, चाहे वो पीआरटी हो या टीजीटी हो, कोई भी पोस्ट पर जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही हैं और उसका जो क्वेश्चन है उसको आधार मानकर यह टॉपिक आपको यहाँ मैं दे रहा हूँ। जैसे कि पहला टॉपिक आप देख पा रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण। जी हाँ, जितने भी साथियों हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो है इसके लिए सूक्ष्म शिक्षण, मैक्रो टीचिंग जिसे आप कहते हैं, वो आपको पढ़ने होंगे। देखिए, मैंने जिस तरह से विगत कई वर्षों का जो क्वेश्चन को रीड किया हूँ उससे ये साफ है कि सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये अभी इस वीडियो में हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। साथ ही साथ अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जितने भी टॉपिक मैं यहाँ दे रहा हूँ उन सभी का डिफिनेशन करके जो है क्लास बाय क्लास जो है आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद आप टॉपिक नंबर 2 देख रहे हैं कोल्ब का अधिगम। यहाँ जो है मिस हुआ है टाइपिंग में, आप इसे कोल्ब समझे, कोल्ब का अधिगम। बहुत सारे लोग कोल्ब का अधिगम अभी तक नहीं पढ़े, जबकि डीएसएसबी के एग्जाम में कोल्ब का अधिगम जो है वो बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम इसके बारे में भी आपको जो है टॉपिक वाइज टॉपिक जो है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम बताते जाएंगे। साथ ही साथ आपको पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या, एनसीईआरटी की जो कैसी संस्था है, इसका काम क्या है, इसका क्या दायित्व है। इसके बाद एनसीटी, सीबीएसई, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, इसके बाद सीसी जो आप पढ़ते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, एनवी जो नवोदय विद्यालय है वो किन बच्चों के लिए है, कब इसकी स्थापना। इसके बाद आरटी एक्ट 2009 भी आपको पढ़ने होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे डाल्टन प्रणाली। डाल्टन प्रणाली भी आपको पढ़ना है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं आप इसे मेरे ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ें, इस टॉपिक को आप नोट कर ले अपने कॉपी में, और जहाँ से भी आपको हो सके, चाहे बुक का सहारा लेकर के हो या यूट्यूब चैनल के माध्यम से, किसी अन्य चैनल के माध्यम से हो, आप इन टॉपिक पर यदि अपने तैयारी के लिए अभी से ही मजबूती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप डीएसएसबी में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है विशिष्ट बालक। देखिए, विशिष्ट बालक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको अनेक तरहों के बालक, चाहे वो बाल अपराधी हो, चाहे आपको मंदबुद्धि बालक हो या पिछड़े बालक हो, जो भी बालक है, जो भी विशिष्ट बालक है, उनको आपको पढ़ना होगा। इसके बाद है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। जी हाँ, आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा डीएसएसबी, चाहे वो पीआरटी हो या टीजीटी में। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है संज्ञानात्मक विकास। देखिए, एक चीज़ आपको जानकारी के लिए बता दें कि संज्ञानात्मक विकास
इसके बाद कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास है, इसके बाद जो वैगोत्स्की का सिद्धांत, ये आपको महत्वपूर्ण है। इसमें मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ, डायरेक्टली आप ये समझ जाए कि संज्ञानात्मक विकास, इसके बाद जो नैतिक विकास है, ये सब आपको पढ़ना ही होगा। इसके बाद है अधिगम एवं अधिगम अक्षमता। देखिए आपको इसमें दो चीज़ पढ़ने होंगे। एक तो सबसे पहले आपको लर्निंग पढ़ना होगा। जो लर्निंग क्या है, लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, जब मैं क्लास जो है एक एक क्लास लेना स्टार्ट करूंगा तब उसमें हम आपको अधिगम यानी लर्निंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन भी करवाएंगे आप लोगों को। और साथ ही अब तो आप देख ही रहे हैं, जो अब तो मैं आज से जो है वो क्लास फर्स्ट क्लास है आपका ये, और स्टार्ट ही किए हैं, तो बारीकी ढंग से वीडियो प्रत्येक दिन आपको मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। तो यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे हम इसमें कि अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। कोई ज़रूरी नहीं जो आप डीएसएसबी का ही तैयारी कर रहे हैं, यदि सीटेट का भी कैंडिडेट कोई है जो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक सब पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। इसके बाद है एनसीएफ 2005 और एनईपी 2021। देखिए पीआरटी हो या टीजीटी का इस वर्ष जो एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको काफ़ी ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा एनईपी 2021 से। तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, जो कि 21 में हो सकता है या 22 में आपको लागू भी हो गया है, इसका बहुत सारे जो है फॉलो करना स्टार्ट कर दिए हैं। इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे इसमें मूल्यांकन। आपको पढ़ना भी है मूल्यांकन, चाहे आप जहाँ से भी पढ़े। मूल्यांकन की जो है वो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। आपको जो है ये एक ऐसा टॉपिक है गेस्टाल्टवादी, जिससे बहुत सारे, देखिए गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत है इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक में बहुत सारे, वैसे यदि देखा जाए तो गेस्टाल्टवादी में जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है, जो कोहलर ने दिया है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। लेकिन कोहलर के साथ साथ वर्दमियर जो है, कोफका जो है, ये सब जो है वो बहुत ही ज़्यादा गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे आगे आपको। इसके बाद आपको पढ़ना है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। आपको पता होगा जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो व्यवहारवादी के पर, आपको पता होगा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। तो हम ये तीनों चीज़ आपको पढ़ाएंगे, गेस्टाल्टवादी क्या है, व्यवहारवादी क्या है, और संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक का क्या पक्ष है। इसके बाद जो है आपको पढ़ना होगा भाषा कौशल। जी हाँ, आपको इसमें भाषा कौशल भी पढ़ना होगा, और वो चारों भाषा कौशल से रिलेटेड जोड़ के थोड़ा इसका व्यापक रूप से आपको पढ़ना होगा, चाहे वो सुनना हो, बोलना हो, पढ़ना हो या लिखना हो, दोनों को फिर टाइप में बांट करके आपको ग्रहणात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल, इस टाइप से आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद है विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट, जो काफ़ी अहम टॉपिक है आपके लिए, और स्कूल मैनेजमेंट से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको डीएसएसबी में 100% आपको देखने को मिलेगा। विद्यालय प्रबंधन, टीचिंग, जो आप ये जो देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, वो आपको स्कूल मैनेजमेंट एक बेस्ट टॉपिक आप कह सकते हैं। इससे आप अनेक तरह से, चाहे वो बुक का सहारा लेकर के हो, यूट्यूब का सहारा लेकर के हो, या अनेक माध्यम आपके पास है, किसी भी तरह आप इसको मजबूत करें। इसके बाद है आपका जो अगला टॉपिक, वो है बुद्धि के सिद्धांत। देखिए बुद्धि का आपको पता होगा, बुद्धि का सिद्धांत जैसे ही हम इसका नाम लेते हैं तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं, चाहे उसमें आप बात करें थॉर्नडाइक का, या आप स्पीयरमैन की बात करें, या आप फिर हार्वर्ड गार्डनर की बात करें, सभी का अपना अपना सिद्धांत है। किसी ने बुद्धि को एक सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया है, किसी ने स्पीयरमैन जैसे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। इसी तरह त्रिपाची सिद्धांत है, त्रियामी सिद्धांत है, बहुकारक सिद्धांत है। आपको इसके अंतर्गत सिर्फ ये नहीं है जो बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत के जितने टाइप हैं वो भी आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद है शिक्षण विधि। देखिए यहाँ शॉर्ट में लिखे हैं हम जो शिक्षण विधि, लेकिन आपको पता होना चाहिए टीचिंग मेथड में जो है बहुत सारे टीचिंग मेथड है। किंडरगार्टन पद्धति ले लीजिए आप, चाहे वो आप आगमन विधि लीजिए, निगमन विधि लीजिए, परियोजना विधि लीजिए, प्रगतिशील शिक्षा विधि लीजिए, जो कुछ भी है आपको सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। शिक्षण विधि के अंतर्गत जब जैसे ही आप पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे इसमें आपको कवर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है प्रगतिशील शिक्षा एवं बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए ये दो टॉपिक ऐसे हैं ना जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा से अधिकतर क्वेश्चन क्यों आते हैं, क्योंकि देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का जो उसका एम होता है, उसका उद्देश्य जो होता है वो बालकों को प्रगति लाना, यानी बालकों में इस टाइप
डेप्थ से शिक्षा देना कि बालक उसको जान सके, समझ सके, और वो तभी कर सकते हैं जब आप बाल केंद्रित आधारित शिक्षा। तो इसीलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर जो है जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको जो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है विकास एवं वृद्धि का सिद्धांत। तो विकास और वृद्धि के बारे में आपको थोड़ा डीप में पढ़ना होगा। वैसे ये ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सभी स्टूडेंट को इसके बारे में पता होता है। इसके बाद है चिंतन। चिंतन में भी आपको बहुत सारे ऐसे चिंतन हैं जिसके बारे में पढ़ना होगा, चाहे वो हम बात करें अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन। तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे जब इसका टॉपिक आएगा। तो इसके बाद है पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम, ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए यदि आप इतने सारे टॉपिक जो आज मैं 20 टॉपिक, देखिए मैं मानता हूँ कि आप लोग को लग रहा होगा क्या यह 20 टॉपिक ही पढ़ लेने से मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ये एम बनाना है, क्या मुझे ये 20 टॉपिक अच्छा से कवर हो चुका है। यदि हो चुका है तो फिर आप और भी नेक्स्ट टॉपिक हम देंगे जिस पर कवर, लेकिन नहीं तो सबसे पहले जिस तरह से मैंने विगत कई वर्षों का क्वेश्चन को उठा करके देखा हूँ, लेकर के उसको यदि रीड करके देखा हूँ, तो मुझे यही पता चला ये जो 20 टॉपिक है जो काफ़ी आम हो जाता है। और इस 20 टॉपिक से समझिए यदि 2-2 प्रश्न भी आते हैं तो आप 40 क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक पर अभी से ही आप लग जाइए अपनी तैयार। इसको जो है आप जो यदि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ क्वेश्चन भी बहुत सारे डिस्कस होते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको वहाँ हम उपलब्ध करवा देंगे। साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से डीएसएसपी की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट आगे जो है हम जितने सारे टॉपिक हैं उस टॉपिक वाइज जो है आपको डिस्कस कराने वाले हैं, जो आखिर सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, कोल्ब का अधिगम क्या है, इन सब ये सारे चीज़ों पर विश्लेषित पूर्वक जो है आगे जो है टॉपिक वाइज आपको क्लास देते रहेंगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट आप जो पीजीटी का टीजीटी का है उसके लिए भी हम जो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड किस किस टॉपिक से पढ़ना है, चाहे वो साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, या फिर वो लैंग्वेज पेपर से रिलेटेड है, तो उनके लिए भी जो है वो हम सब्जेक्ट का पूरे टॉपिक थोड़ा रीड कर रहे हैं और उसके बाद इसी तरह हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ आपको भी ये पढ़ना है क्योंकि आपको भी टीचिंग एप्टीट्यूड से कुछ प्रश्न देखने को मिलेगा, इसीलिए आप भी इस चीज़ को जैसे ही क्लास होता है तो आप लोग निश्चित तौर पर बारीकी ढंग से एक एक क्लास देखें। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।